नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ और रिएक्ट्स में चैनल में। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक चटपटी न्यूज़, जो कि आपको न्यूज़ भी है और कुछ और भी रिएक्शन मैं इस पे देना चाहूँगी, यानी कि एक मिक्स वीडियो है। तो हुआ ये है कि अरमान मलिक जो हैं उन पर रेप केस का आरोप लगा दिया है एक महिला ने। बात पूरी बताती हूँ मैं क्या है, फिर करते हैं एक्सप्लेन कि आखिर चक्कर क्या है। दरअसल एक पाकिस्तानी यूट्यूब रिएक्शन चैनल है जो अरमान मलिक के काफ़ी पीछे पड़ी हुई है। वो कहती है कि मैं रिएक्शन देती हूँ, लेकिन जो उनकी बातों से लगता है वो साफ हेट झलकता है, क्योंकि उन्होंने अरमान मलिक के खिलाफ एक रिएक्शन दिया था, उस पर उन्होंने रिएक्ट किया, उसके बाद वो उनके पीछे ही पड़ गई। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हद से ज़्यादा जा रही है, जैसे कि अरमान मलिक की एड्रेस लीक कर दिया गया है, अरमान मलिक का फ़ोन नंबर लीक कर दिया गया है। साथ ही साथ में अरमान मलिक की जो भाभी हैं, जो उनके बड़े भाई है, उनकी वाइफ है, उनसे बात की गई, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर शेयर की गई। ऐसी बहुत सी सारी हरकतें की गई। लेकिन अब जो आया है वो ये आया है सामने कि अरमान मलिक पर रेप केस का आरोप लगाया है। 2019 में उन्होंने एक माइनर लड़की के साथ में, जो कि अंडर एज थी, जिसकी एज काफ़ी कम थी, बच्ची थी, उसके साथ में रेप किया था। उसको ड्रग्स दिए गए थे, अरमान मलिक के द्वारा इंजेक्शन लगाए गए थे, जो कि इनकी हाउसमेट थी, इनके यहाँ पे काम करती थी, और फिर उसके साथ में रेप किया गया था। वहाँ पर क्लेम ये भी किया गया है कि जो इनकी वाइफ है, यानी कि पायल है, वो भी उस वक्त उनके साथ में रहती थी। चीकू उस वक्त काफ़ी छोटा था, जिसका ख्याल वो बच्ची रखती थी, और पायल को ये सब बातें पता थी, लेकिन उसने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में इनके खिलाफ रेप केस हो गया। तो कुछ इस तरीके की केसेस के जो कॉपी है वो सामने आई है, और वो कॉपी यूट्यूब पर डाली गई है, जो इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके बाद काफ़ी सारे सवाल वो उठाती हुई नज़र आई है, जैसे कि अगर जो कोई अरमान मलिक का साथ दे रहा है तो उनके बच्चों के साथ में ऐसा हो तो कैसा लगेगा, प्रीविस्ट का साथ दे रहे हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के अंदर जो रेप केसेस का है, स्पेशली फॉर चाइल्ड, जो रेप केसेस होते हैं उनका जो मामले होते हैं वो इतनी आसानी से दबाए नहीं जा सकते। यहाँ पे उसके लिए कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त है अगर केस सही हो। 2019 में अरमान मलिक ने जो है एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने शेयर किया था कि मेरे ऊपर मेरे जो ससुराल वाले हैं, यानी कि पायल के जो घर वाले हैं, उन्होंने रेप केस का आरोप लगा दिया है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। वहाँ पर उन्होंने खुदकुशी वगैरह करने की भी कोशिश की थी। तो ये जब सब मामला हुआ था, वो सब मामला इसी चीज़ से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हम यहाँ पर किसी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि देखिए मेरे साइड से जो चीज़ मुझे लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती कि उन्होंने दो शादियाँ की है। हालांकि अब ये भी लीक हो गया है कि उन्होंने 3 शादियाँ की है। 3 शादी में से एक उनका डाइवोर्स हो चुका है, तो वो कोई मैटर नहीं रखती, लेकिन जो 2 शादियाँ हैं वो अभी दोनों वाइफ साथ में रह रही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी खटकती थी। मैं उनके व्लॉग्स देखने लगी थी, क्योंकि आप जो हैप्पी व्लॉग्स होते हैं ना, कि थोड़ी आदत डल जाती है, और तो उसके साथ में ऐसा लगता था कि दोनों वाइफ जब एक साथ में दोनों खुश हैं, तो हम कौन होते हैं उन पर पॉइंट आउट करने वाले, जिसके लिए जैसे कि पायल के लिए हम लोगों को बुरा लग रहा है, जब वही उसके साथ में खुश है, तो हम लोग मतलब कौन होते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो शिक्षा मत लीजिएगा। ये इंसान की अपनी सोच होती है, आप इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पस या फिर कुछ एक सीरियल टाइप कुछ भी सोच सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे अरमान मलिक का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर अगर रेप केस का आरोप लग रहा है तो उससे थोड़ा दूरी बनाना और उसके लिए थोड़ा सिंपैथी ना ही हो तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि अरमान मलिक के ऊपर जो रेप केस लगाया गया था वो उनके ससुराल वालों के लिए लगाया गया था। इंडिया के अंदर जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि वो भागा फिर रहा है, वो ये है, तो अरमान मलिक फ़िलहाल सबके सामने है, यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है। हरियाणा और पंजाब में इतनी दूरी नहीं है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो सबको दिखता है, सबको पता है कहाँ है। तो ये बेबुनियाद बातें हैं कि वो छूटा है, वो भागा है, वो ये हुआ है, वो ये हुआ है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। हालांकि हम उस चीज़ को जज नहीं कर रहे थे कि किसी के ऊपर रेप का आरोप लगाया है, क्योंकि हो सकता है वो आरोप सच हो और हो सकता है वो आरोप झूठ हो, तो दोनों में से कोई भी चीज़ें हो सकती है। अगर ये आरोप सच है तो एक बहुत ही भद्दा जो है इंसान अरमान मलिक को मैं मानूंगी, साथ में पायल को भी, क्योंकि अगर किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ के ऊपर,
तो ये तो शर्मनाक बात है। बट अगर ये इल्ज़ाम जो वो बोले जा उन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया था कि भाई मेरे ससुराल वालों ने लगवाए हैं, तो वो फिर एक सिंपैथी वाली चीज़ बन जाती है। लेकिन उसके साथ साथ में देखिए, मैं यहाँ अरमान मलिक का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में मैं कुछ बातें और क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये बोल रहे हो कि इनके ऊपर रेप का आरोप लगा है और ये इस तरीके से घूम रहे हैं आपकी बेटी के साथ, तो वो आपकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा गंदी और भद्दी है कि आप किसी की लड़की को या किसी को ऐसे दुआ करके दे रहे हो कि अगर तुम उसका साथ दे रहे हो कि भगवान करे तुम्हें ऐसा पति मिल जाए। क्यों मिल जाए, क्यों मिल जाए? आप किसी के लिए ऐसे कैसे दुआ कर सकते हो कि किसी के बच्चों के साथ में ऐसा हो जाए या कुछ मिल जाए? मतलब इतनी गंदी गंदी बातें, इतना गंदा किसी के लिए बोलना, शेम ऑन, शर्म आनी चाहिए। अगर अरमान मलिक गलत है तो गलत आप भी है। दूसरी बात, आप यहाँ पर अगर इंडिया में आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर तुम पाकिस्तान में होते तो तुम्हारे में ये कर देती वो कर देती, तो चलो आप ही के सामने एक केस बताते हैं। आप ही की जो पाकिस्तान है वहाँ से अभी एक यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा एकदम बड़ी चढ़ी है, आप समझ ही गए होंगे किसका नाम मैं लेना चाह रही हूँ। काफ़ी बड़ी चढ़ी है क्योंकि उन्होंने जो है उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रही थी। तो उस वक्त आप कहाँ सो रही थी? आपने क्यों उनके लिए कुछ एक्शन नहीं लिए? आप बोलती हैं कि आप यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे बैठे किसी का भी डाटा लीक करवा सकती है, तो ये एक क्राइम है क्योंकि आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है। अगर इंडिया में भी कोई किसी के डाटा या कुछ इस तरीके के लीक करवा रहा है तो वो भी क्राइम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ये बोल रहे हो कि मैं किसी की भी लीक करवा सकती हूँ, किसी की भी असलियत में सामने ला सकती हूँ, तो आप इसमें क्राइम कर रही हैं। ये सीधा सीधा एक क्राइम है, आप किसी की इस तरीके से लीक कर रही हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप अब तक कंट्री के अंदर ही होती ना, जो आप बोल रहे हैं कि ये तो इंडिया की औरतों को करना चाहिए, ये इंडिया वालों को करना चाहिए, तो ये एक सच क्राइम है। जैसे कि अरमान मलिक एक क्रिमिनल साबित होते हैं अगर वो रेपिस्ट हैं, और जो भी चीज़ें उन्होंने की है, जो भी क्लेम आप लोग लगा रहे हो, अगर अरमान मलिक वहाँ पर गलत है तो गलत वहाँ पर आप भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने उनकी भाभी से एक जो है पुलिस वाले या कुछ भी बन के बात की, जो कि आप नहीं हैं। आपने फेक झूठ बोलकर उनसे बात की, उनकी रिकॉर्डिंग की, जो कि आप नहीं कर सकती इस तरीके से। तो वहाँ पर भी आपके ऊपर एक केस बनता था। अगर आप इंडिया में होती तो अब तक आपके ऊपर केस होता और आप जेल में होती। दूसरा, आप बोल रही हो मैं यहाँ बैठे बैठे किसी के भी डाटा निकलवा सकती हूँ, किसी के लिए भी ये निकलवा सकती हूँ, वो भी क्राइम है, आप नहीं कर सकती हैं। आप नहीं जानती कि कौन किस फील्ड में है। इस तरीके से तो किसी पुलिस वाले की, किसी मिलिट्री वाले की, किसी नेता की, सबकी अपनी डिटेल निकलवाएंगी, किसी के साथ कुछ भी करवा सकती हैं आप, तो वो भी एक क्राइम है। तो जो लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो ये क्रिमिनल माइंड लोगों का आप जो साथ दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अरमान मलिक का साथ दो। आप अरमान मलिक को तो देखना छोड़ दो। वो इंसान अगर बेकार है, वो इंसान दो दो शादियां कर रहा है, वो इंसान आपको पसंद नहीं है, उसे देखना छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ दोनों में से किसी को भी मत देखो। लेकिन जो ये गंदगी फैला रही है ना, आप इनका जो साथ दे रहे हैं वो भी आप गलत दे रहे हैं, वो भी नहीं देना चाहिए। तो संभल जाओ। ये चीज़ें जो है ना, आप किसी को इस तरीके से एक महिला जो दूसरों को टारगेट कर रही है और ये क्लेम करिए भाई मैं तो ये कर दूंगी, मैं तोप हूँ, मैं ये हूँ तो वो हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद क्राइम कर रही हैं इस तरीके की हरकतें करके, तो आपको भी शर्म आनी चाहिए। अगेन मैं ये कहूँगी, ना तो मैं अरमान मलिक के साथ में हूँ, ना मैं इनके साथ में हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ जो ये तो सबूत दे रही हैं। ये तो सबूत दे रही है, इन्होंने तो साबित कर दिया भाई कि अरमान मलिक बेकार है। हम इस चीज़ को मान भी लिया, अरमान मलिक बेकार है। लेकिन आप कौन सा कहाँ पर सही बैठ रही हो? आप खुद क्राइम कर रही हो। आप पाकिस्तान में बैठ के अगर आप इंडिया वालों के लिए ये सब कर रही हो, चाहे कुछ भी है, वो एक क्राइम है। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाबाशी दे रहे हैं कि वाह तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो भैया ये जो कर रही है वो क्राइम है। आप क्राइम का साथ दे रहे हैं दोनों तरफ से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर बातें ये करती हैं कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं ये करूंगी। अगर आप इतने इंसाफ दिलाने वाली है तो पाकिस्तान में जो दो दो शादियां होती है वहाँ पर भी अन्याय होता है। क्या वहाँ पर तलाक नहीं होते? क्या वहाँ पर रेप केसेस नहीं होते? आप कितने रेप केसेस के सामने खड़ी हुई है? कितने जो आप तलाकों के लिए रोका है? 3 तलाक जो चीज़ें होती है आप यहाँ पे, आपने कितने उनके लिए रोका है? जब इंडिया के अंदर 3 तलाक वाली जो चीज़ें हुई थी, यहाँ पे काफ़ी सारी औरतों ने
जो कि आपकी ही कम्युनिटी से, जो आप बोलते हैं उससे बिलोंग करती है, वो मना किया तो भाई बहुत चीज़ें देखने की होती है। आप ना ये चीज़ें ये कि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, तो ये दिखाना बंद कीजिएगा। कोई भी साफ़ सुथरा इस दुनिया में नहीं होता। किसी का पास्ट आप कुरेद रहे हो, सबका पास्ट गंदा होता है, चलो ठीक है आप कुरेद रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं अरमान मलिक का यहाँ पर टारगेट उनका कोई फैमिली वाला, उनका कोई जानने वाला कर रहा है, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई ये पेड़ बोल रही हैं और बिक बिक के बोल रही हैं। फिलहाल इनको पैसे मिल रहे होंगे इसके चीज़ के लिए अच्छे खासे। मैं ये नहीं कहती कि कोई अरमान मलिक के सपोर्ट में वीडियो बना रहा है उसको पैसे नहीं मिल रहे होंगे या उसको कुछ अच्छा नहीं मिला होगा, उसको भी मिला होगा, लेकिन इनको भी फ़ायदा हो रहा है। आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। इनको फ़ायदा इसलिए भी हो रहा है, कहाँ से ये सबूत आ रहे हैं, इनकी कोई पावर नहीं है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के कोई भी ऐसा डाटा लीक कर सकता है, और अगर ऐसा डाटा लीक कर रहा है तो वो सच एक क्राइम है, उसको जेल होनी चाहिए। क्योंकि आज वो इनका कर सकता है, कल को किसी का पीएम मोदी का कर दे भाई, उसके पास में इतनी वो है सिक्योरिटी है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं ना। और अरमान मलिक के पास तो फिर भी बहुत सिक्योर्ड है, उसकी अलग टीम है। भैया हम आप जैसे आदमी क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारा डाटा लीक करके हमारी बेइज्जती करेगी, हमारे लिए कुछ भी करेगी, हमारे साथ कुछ भी करवा देगी, तो वो भी तो क्राइम है ना। तो जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, तो इन टुच्ची चीज़ों को देखना और इन टुच्ची चीज़ों में सोचना बंद कर दीजिएगा। हालांकि आपको अगर आपके सामने ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि अरमान मलिक गलत है, उनको मत देखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करते भाड़ में जाए। तो इनको भी जो आप सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत को सपोर्ट ना कीजिएगा। क्योंकि जो इंडिया में घुसकर पाकिस्तान में बैठकर आप ये मत बोलेंगे कि इंडिया पाकिस्तान मत करो, तो मैं इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रही हूँ। मैं स्पेशली इनके लिए बोल रही हूँ कि इनको कोई हक नहीं बैठता कि किसी का भी डाटा इस तरीके से करे। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी होती है, आप जाकर वहाँ चीज़ें। आपकी पाकिस्तान की बेकी यूट्यूबर है, काफ़ी ज़्यादा रोई थी अब कुछ दिन पहले, जब कहाँ आप सो रहे थे, अब भी रोती रहती है। मेरा पति मुझे पूछता नहीं है, भाई दूसरी बीवी के साथ है, मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली, उनके भी कई सारे बच्चे हैं, इतनी लाइन लगाई हुई है, तो आप वहाँ जाकर उनको इंसाफ दिलाइएगा ना। जब जानेंगे आप उनको इंसाफ दिलाइएगा, उनके यहाँ जाइएगा, उन्हें इंसाफ दिलाओ। तो इतनी सच में ये जो माता बनी बैठी है ना आप, तो अगर आप इतनी ही सच्ची, इतनी ही भली है ना, तो इतने सारे रेप केसेस, इतने सारे जो केसेस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, तो सबको खोलिएगा बैठ के। एक बात और बताती हूँ असलियत, जो इन्होंने जो वीडियो शेयर की है ना, आपने जो पाकिस्तान के मंदिर की वीडियो शेयर की है, तो वो बाकायदा इंटरनेट से उठाई गई वीडियो है। आप जाके सर्च कर सकते हैं शिव मंदिर इन पाकिस्तान, वहाँ पर आपको इन यूट्यूबर की जो वीडियो है वो दिख जाएगी। बाकायदा उसमें उन्होंने फेस भी दिखाया और सब कुछ वो विजिट करती हुई दिखा रही है अपनी फैमिली के साथ में, वो वहाँ पर मंदिर में गई हुई है दिखा रही है। तो इन्होंने किसी की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाली है, उनका फेस छिपाकर। तो इतना आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। किसी के भी जो ब्रेन वॉश है उसका सपोर्ट ना कीजिएगा। कोई यहाँ सही कोई यहाँ गलत नहीं है भाई, कोई यहाँ दूध का दूल्हा नहीं है। सब यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और वही ये खींचेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप जो ये हरकतें कर रही हैं और जो ये घर का भेदी वाला लंका ढाई वाला काम है ना, इनका कोई रिश्तेदार अरमान मलिक का इनसे मिला हुआ है जो ये सब डाटा लीक कर रहा है और ये सब करवा रहा है। हालांकि मैं भी अरमान मलिक की बहुत सारी चीज़ों से, देखो मैं नहीं उनके मुझे वो करती, क्योंकि मैं इनकी जो सच बताती हूँ, मैंने इनका चैनल देखना शुरू जब किया था क्योंकि मुझे इनके जो पेट थे ना वो बहुत पसंद है, जिसकी इन्होंने फ़ोटो लगाई हुई है। तो इनके सारे पेट्स पता है क्या होता है कि आते हैं कुछ दिन रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये लाते तो उसको बड़े प्यार से हैं, रखते बहुत प्यार से है। जैसे एक खरगोश आया था, एक इनका पहले डॉगी था, तो ये ना जब उसको छोड़ के आते हैं या फिर कहीं दे के आते हैं, ये उसकी डिटेल नहीं बताते कि भाई मैंने कहाँ छोड़ी है या फिर मैंने उसको क्यों दे दिया। हालांकि इंसान की कंडीशंस चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार उनको रख सकता है और कई बार मजबूरी में उनको दे सकता है, लेकिन वहाँ पे शेयर करनी चाहिए क्योंकि लोग उनसे अटैच होते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो शेयर करनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए ना कि जिससे आप अटैच हो रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, सेफ हैंड में है या नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे तो पसंद नहीं आती। आप दोनों को सपोर्ट मत कीजिएगा, दोनों के खिलाफ बोलिएगा, लेकिन जो गंदा बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं, उसको सपोर्ट इस तरीके से मत कीजिएगा। तो यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ इतना ज़रूर कहूँगी मैं, इस चीज़ में बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो कि बोल रहे हैं भाई किसने ऐसा कर दिया, अरमान मलिक ने ऐसा कर दिया। उनके लिए आप देख सकते हैं, उनकी वीडियो देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है भाई
इस तरीके से आपको उनको रोस्ट करते हुए देखना है या कुछ देखना है, देखिएगा जिसकी वीडियो आपको पसंद आए। लेकिन गलत चीज़ों का साथ कि इस तरीके से वो डाटा लीक कर रही है, इस तरीके से कर रही है, इन चीज़ों का साथ मत दीजिएगा। किसी रेपिस्ट का साथ मत दीजिएगा जो लोग किसी को भी कर रहे हैं। तो हालांकि मुझे ये उम्मीद है कि जल्द ही अरमान मलिक इस चीज़ का खुलासा उनको करना भी चाहिए और करेंगे भी कि आखिर क्यों उनके ऊपर ही इतना रेप केस लगाया गया था और क्या उसकी सच्चाई थी, सब कुछ उनका बतानी चाहिए। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।